Hello my dear students, welcome to my channel. This lecture for standard 12 and we learn chapter number 1 solid state. In my previous video we already learned about paramagnetic and diamagnetic. In this lecture we learn ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic. Okay, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो कैसे होते हैं. ओके, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे अगर ये वाले सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से. दे कैन बी परमानेंट मैग्नेटाइज, ये जो है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे. थर्ड पॉइंट, मेटल आयन ऑफ दिस सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेटल सॉलिड जो है वो हम लेंगे तो उसके अंदर जो है वो मेटल आयंस प्रेजेंट होंगे एंड उसका ग्रुप जो होगा तो वो कैसा होगा, इट्स कॉल्ड डोमेन. एंड हर एक डोमेन, ईच डोमेन एक्ट एज अ टीनी मैग्नेट. तो हर एक डोमेन जो है वो एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे. तो यही वाली चीज जो है वो छोटा सा फिगर देख के हम एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे मैंने जो है वो एक कौन सा वाला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैंने ले लिया. अभी यहाँ पे जो डोमेन्स जो है वो कैसे है, बहुत ही रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं. यहाँ पे इसके डोमेन रैंडमली मूव कर रहे हैं. अगर मैंने इसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड ये जो है वो साउथ. ओके, अगर मैंने इसके ये सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया तो क्या होगा कि ये डोमेन जो है वो सब जो है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे. यहाँ पे जो रैंडमली मूव कर रहे थे तो वो अभी जो है वो कैसे एक ही डायरेक्शन में, एक ही ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो अरेंज हो गए. ओके, तो ये वाला जो है वो कैसा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. एंड अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दिया तब भी ये ऐसा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब वो सब कैसे एक ही ओरिएंटेशन की, एक ही डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाते हैं. बट आफ्टर रिमूव मैग्नेट तब भी वो जो है वो क्या, ऐसा मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा. ये वाला आपने प्रैक्टिकल किया होगा जब छोटे होंगे तब के जो आयन की खील होती है उसके ऊपर कॉपर का वायर आपने जो है वो लगा दिया एंड उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो क्या होगा कि जो हमारी आयन की खील जो थी ना वो भी थोड़ी देर के बाद एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी. बिकॉज कि उसके अंदर के जो भी डोमेन्स थे वो एक ही ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो अरेंज हो गए थे. इसीलिए each domain act as teeny magnet. It behave like magnet. After removal of magnetic field, they don't lose their magnetism. तो ये जो है वो एक बार मैग्नेट बन गए तो फिर अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, Fe, CrO2, Ni, Gd मीन्स गैडोलियम. तो यहाँ पे ये वाला जो है ना CrO2, ये यहाँ पे यूज होता है मैग्नेटिक कैप जो है ना, पहले ऑडियो रिकॉर्डर आता था पहले के जमाने में, तो ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर एज अ मैग्नेटिक टैप की तरह ये जो है वो यूज होता था. एंड यहाँ पे इसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट है वो मेजर करने के लिए म्यू से डिनोटेट करते हैं. म्यू, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू. एंड कोई भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड करनी है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला अंडर रूट एन प्लस 2. ओके, एंड एन जो है वो क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. सपोज कि ये वाले सब्सटेंस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 म्यू इक्वल टू आएगा अंडर रूट 24, आई थिंक 4.87. एंड यहाँ पे ये म्यू इक्वल टू जो 4.87 आया एंड ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका यूनिट क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन. इसे शॉर्ट पे लिखेंगे BM. बोर मैग्नेटॉन लिख देती हूँ यहाँ पे, बोर मैग्नेटॉन. ये हो गया है इसका यूनिट का नाम.
ओके। तो यहाँ पे म्यू जो है, तो यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम, बिकॉज के फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका नाम मैग्नेटिक मोमेंट या तो फिर डायपोल मोमेंट, कोई भी वर्ड्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट या तो फिर डायपोल मोमेंट जो है वो इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। एंड इसका यूनिट क्या है, बीएम, बोर मैग्नेटॉन। ओके, जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ये वाले सब्सटेंस जो है वो क्या करेंगे, दे स्ट्रांगली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे, तो वो रिपेल कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं तब। ओके, तो उसका ओरिएंटेशन जो है ना, जितने ऑफ स्पिन में होंगे उतने ही डाउन स्पिन में होंगे, ऐसा ओरिएंटेशन होगा, तब जाके ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। In this substance, equal number of domain in the opposite direction. See in this figure, यहाँ पे अपर डायरेक्शन में है, ये डाउन में है, अप में है, डाउन में है, अप डाउन। तो यहाँ पे ये सब जो है वो एक दूसरे को कैसे कैंसल आउट कर देंगे। ओके, सो दे कैंसल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसल आउट हो रहे हैं, डेट्स वाई मैग्नेटिक मोमेंट या तो फिर डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 आएगा। ओके, यहाँ पे म्यू जो है वो कैसा हो रहा था, मैक्सिमम, बिकॉज के नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से, डेट्स वाई यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 आ रहा था। यहाँ पे कैसे है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे है, 0 है, डेट्स वाई यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी 0 आएगा। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल, हर एक के एग्जाम्पल है ना बेटा, आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल MnO, MnO2, Mn2O3। ओके, थर्ड पॉइंट, फेरी मैग्नेटिक। तो यहाँ पे दे वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा बट बहुत ही वीकली करेगा। ओके, फेरीमैग्नेटिज्म अराइज ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ये फेरीमैग्नेटिक जो है वो क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज के यहाँ पे डोमेन जो है ना सब अनइक्वल होते हैं। सी यहाँ पे ये 3 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 जो है वो डाउन में है, 1 जो है वो अपर में है, 2 जो है वो डाउन में, मतलब यहाँ पे कोई सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। डेट्स वाई यहाँ पे जो है ये फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो अराइज होगी बिकॉज के अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन यहाँ पे है, इसीलिए। एंड यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या होगी, म्यू नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज के यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो सब जो है वो कैसे कैंसिल आउट हो रहे थे, यहाँ पे हो नहीं रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पे म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर डायपोल मोमेंट इज मैक्सिमम, एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर डायपोल मोमेंट इज 0 एंड फेरीमैग्नेटिक के अंदर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पे देखिए तो फेरोमैग्नेटिक जो है उसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी कंपेयर टू फेरीमैग्नेटिक। ओके, ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए तो Fe3O एंड फेरिट। ओके, तो ये वाले जो है वो 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने देखी पहले प्रीवियस वीडियो में, हमने पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक देख लिए थे। अभी ये फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक जो है तब तक रहेंगे जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो क्यूरी टेम्परेचर के अप नहीं हो जाता। अभी ये क्यूरी टेम्परेचर जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर के जिसके अबोव ये जो है ना अपना मैग्नेटिज्म जो है ना वो लॉस कर देंगे। मतलब ये वाले जो है फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक तीनों जो है वो पैरामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो इट्स कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर जो है उसके अंदर क्या होगा, पहले ये इतना जो है ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय TC। C जो है वो नीचे स्मॉल आएगा, ये इसकी डेफिनेशन है। द टेम्परेचर अबोव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या तो फिर मटेरियल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज क्यूरी टेम्परेचर। दूसरी डेफिनेशन भी है, द टेम्परेचर अबोव विच सर्टेन मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
तो क्यूरी टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है कि जिसके अबव जाएंगे, उस टेम्परेचर के अबव जाएंगे तो जो सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस कर देगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि पहले देखे तो ये सब जो है वो कैसे प्रॉपरली ओरिएंटेशन में थे, ओके, प्रॉपरली एक सेम डायरेक्शन के अंदर अरेंज थे। अबव क्यूरी टेम्परेचर इसका डायरेक्शन जो है वो कैसा हो गया, रैंडमली। सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। पहले क्यूरी टेम्परेचर के बिलो ऐसे थे, अब जो है वो ऐसे हो गए। एक देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा क्यूरी टेम्परेचर है, यहाँ पे लिखते हैं बिलो क्यूरी टेम्परेचर एंड अबोव क्यूरी टेम्परेचर। तो कौन वाले हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। These all are converted into paramagnetic substance. ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ क्यूरी टेम्परेचर जो है वो दिए हैं, Fe जो है 1043 केल्विन। हाँ, क्यूरी टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज केल्विन के अंदर ही होंगे। CO कोबाल्ट, हाँ, CO मीन्स कोबाल्ट, ये CO कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा, कैपिटल C एंड स्मॉल O मीन्स इट इज अ कोबाल्ट। कोबाल्ट है 1400 केल्विन, निकल 627 केल्विन एंड गैडोलियम 292 केल्विन। तो यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज केल्विन के अंदर कैलकुलेट होंगे। ओके, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो है वो फिनिश हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल जो है वो देख लेंगे। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।